Hello dear parents, welcome back to new lecture. So let's watch this video. आज मैं जिस निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है कानून की हुक्मरानी और मुनसिफाना कानूनी अमल। ये दोनों उसूल किसी भी रियासत की बुनियाद होते हैं। अगर उन पर सही तरीके से अमल हो तो मुआशरा अमन, इंसाफ और तरक्की की राह पर गामजन रहता है, और अगर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो जुल्म, नाइंसाफी और बदअमनी जन्म लेती है। कानून की हुक्मरानी का मतलब यह है कि रियासत में हर फर्द कानून के ताबे हो। कोई शख्स, कोई इदारा और कोई हुक्मरान कानून से बालातर ना हो। कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो ताकतवर हो आ कमजोर, अमीर हो आ गरीब। जब कानून की हुक्मरानी कायम होती है तो फैसले जाती पसंद आ नापसंद की बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून और इंसाफ के मुताबिक किए जाते हैं। यही उसूल रियासत को मजबूत और अवाम को महफूज बनाता है। इसी तरह मुनसिफाना कानूनी अमल इंसाफ की जान है। इसका मतलब यह है कि किसी भी शख्स को सजा देने से पहले इसे पूरा हक दिया जाए कि वो अपनी बात पेश करे, इसे इल्जाम के बारे में आगाह किया जाए, इसे सफाई का मौका दिया जाए और गैर जानिबदार अदालत के जरिए फैसला किया जाए। मुनसिफाना कानूनी अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि कानून जुल्म का जरिया ना बने बल्कि कमजोरों की हिफाजत करे। अगर हम मुख्तलिफ ममालिक का तकाबली जायजा ले तो हमें वाज़ेह फ़र्क नजर आता है। कुछ ममालिक में अदालती निज़ाम मजबूत है, फैसले जल्द होते हैं और कानून पर काफ़ी हद तक अमल किया जाता है। वहाँ अवाम का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद ज़्यादा होता है। इसके बरक्स कई ममालिक में अगरचे कवानीन मौजूद हैं मगर अमली तौर पर उन पर सही तरह अमल नहीं होता। सियासी दबाव, मुकदमात में ताख़ीर और इंसाफ तक मुश्किल रसाई बड़े मसाइल बने हुए हैं। कानून की हुक्मरानी और मुनसिफाना कानूनी अमल के रास्ते में कई चैलेंजेस मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला ताकतवर तबके की मुदाखलत है, जिसकी वजह से इंसाफ कमजोर पड़ जाता है। दूसरा बड़ा मसला मुकदमात का तवील अरसे तक चलना है, जिससे आम आदमी मायूस हो जाता है। इसके अलावा गरीब अफराद के लिए इंसाफ तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून की हुक्मरानी रियासत को नज़्म व ज़ब्त देती है और मुनसिफाना कानूनी अमल इंसाफ को जिंदा रखता है। अगर हम एक मुनसिफ, पुरअमन और मजबूत मुआशरा चाहते हैं तो हमें उन उसूलों को सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं। कानून की हुक्मरानी का बुनियादी तसव्वुर यह है कि रियासत में हर फैसला कानून के मुताबिक हो। कोई शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बालातर ना हो। हुक्मरान हूं आ अवाम, सब एक ही कानून के ताबे हों। कानून की हुक्मरानी का मकसद ताकत को काबू में रखना और नाइंसाफी को रोकना है, ताकि रियासत में शख्सी हुक्मरानी के बजाय कानून की हुक्मरानी कायम हो। मुनसिफाना कानूनी अमल इंसाफ का असल हसन है। इस उसूल के मुताबिक किसी भी फर्द को मुजरिम साबित करने से पहले इसे पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई पेश करे। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश किए जाए, इसकी बात सुनी जाए और फैसला गैर जानिबदार अदालत के जरिए किया जाए। ये उसूल इस बात की जमानत देता है कि कोई भी शख्स बगैर वजह के सजा का शिकार ना हो। अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का तकाबली जायजा ले तो हमें मालूम होता है कि जहां अदालती निज़ाम मजबूत और आज़ाद है वहां अवाम का इंसाफ पर यकीन ज्यादा होता है। ऐसे ममालिक में कानून की बालादस्ती को अहमियत दी जाती है और मुनसिफाना कानूनी अमल पर अमल किया जाता है। इसके बरक्स जिन ममालिक में अदालती निज़ाम कमजोर है वहां ताकतवर तबका कानून को अपने हक में इस्तेमाल करता है और आम शहरी इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाता है। उन उसूलों को नाफिज करने में कई मुश्किलात हायल हैं। सियासी असर और रसूख अदालती फैसलों को मुतासिर करता है, जिससे इंसाफ मजरू होता है। मुकदमात में ताख़ीर एक और बड़ा मसला है, जिसके बाइस इंसाफ हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह माशी नाहमवारी की वजह से गरीब अफराद के लिए इंसाफ तक रसाई महदूद हो जाती है, जबकि अमीर अफराद आसानी से कानूनी सहूलतें हासिल कर लेते हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि बाज़ औकात अमन अमान के नाम पर मुनसिफाना कानूनी अमल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे हालात में बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं और कानून अपनी असल रूह खो देता है। हालांकि हकीकी अमन वही होता है जो इंसाफ के साथ कायम हो। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून की हुक्मरानी और मुनसिफाना कानूनी अमल किसी भी मुहज़्ज़िब मुआशरे की पहचान है। ये उसूल ना सिर्फ शहरियों के हुकूक की हिफाजत करते हैं बल्कि रियासत को इस्तेहकाम भी फराहम करते हैं। अगर हम एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो हमें कानून की हुक्मरानी को मजबूत और मुनसिफाना कानूनी अमल को यकीनी बनाना होगा।